तो उनके लिए अल्टीमेटम किसानों ने दिया, खबरदार अभी वक्त से सुधर जाओ वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा, तुम तड़ी पार। और ये तड़ी पार हमको अल्टीमेटम देगा, ये गुजराती बनिया तड़ी पार अल्टीमेटम देगा, इसकी कितनी औकात। अगर ये तानाशाही रवैये से आंदोलन को कुचलेंगे तो इसके जो भी परिणाम आएंगे उसके जिम्मेदारी आरएसएस के लोग होंगे, उसके जिम्मेदारी ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। देश का प्रधानमंत्री पहले तो हमें कहता है आंदोलन जीवी, फिर वोट मांगने के लिए खुद अपने आप को कहता है कि मैंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन किया था। किस प्रकार से मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका है, समझ में आया। किसानों ने एक बार कह चुके हैं किसान की बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। प्रधान किसान उनके नरेश टिकैत जी आए थे, उन्होंने जो सामने मंच दिखाई दे है या घोषणा की थी पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, ये खोल दिया जाना चाहिए। और कल रात को इन्होंने खोल दिया और नाम हो गया मोदी मीडिया जो बोलते हैं नहीं, उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। अब बताइए, अल्टीमेटम तो आ गया। देखो अल्टीमेटम 4 दिन क्या कर लेंगे 4 दिन में? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक ना। किसकी अंधेरी रात? इस सरकार की। ये जो सरकार किसानों को क्या समझती है, मजबूर समझती है। उन्हें मजबूत समझने के बजाय जिस किसान ने इस बंजर भूमि में सोना उगाया, जिस इस देश में खाने का खाद्यान्न नहीं था, आज सरप्लस अनाज हमारे पास है, हमारे गोदाम भरे हुए हैं, उनको ये सरकार ये नकारा निकम्मा तड़ी पार लोग उन्हें कमज़ोर समझते हैं। तो उनके लिए अल्टीमेटम किसानों ने दिया, खबरदार अभी वक्त से सुधर जाओ वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा, तुम तड़ी पार। और ये तड़ी पार हमको अल्टीमेटम देगा, ये गुजराती बनिया तड़ी पार अल्टीमेटम देगा, इसकी कितनी औकात। ये दिल्ली में कैसे आ गया? दिल्ली हमारी है, इसकी क्यों आ गया दिल्ली? 21 तारीख को करते रहते दिल्ली, कुछ हो गई। अरे कर लेंगे, अरे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन तो उस दिन भी लगा था जब यहाँ पे किसान आ रहे थे, तो देखा ना आपने किस तरह के बॉर्डर वो बैरिकेड लगे हुए थे, तोड़ दिए हमने। बैरिकेड तोड़े ना, आगे बढ़ेंगे। कुछ मान लिया किसानों के ने कि बैरिकेडिंग इन्होंने ही तोड़ी थी। बिल्कुल तोड़ी थी, इसमें क्या दुनिया जान रही, किसानों ने अपने जज्बे से तोड़ी, अपने दम पे तोड़ी है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। और भी तोड़ेंगे, ये जो सामने लगा है, अगर जिस दिन किसान नेता बोल देंगे दिल्ली चलो, ये बैरिकेड हवा में उड़ जाएंगे और सूनी सड़कें किसानों के स्वागत के लिए खुल जाएंगी। आप क्या बोलते हो कि दिल्ली नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जिस दिन किसान बोल दिए ना, ये बैरिकेड जो लगे कंक्रीट की दीवार ना हवा में उड़ जाएंगे, सूनी सड़कें किसानों के लिए, किसानों के सम्मान में खुल जाएंगी। पहले तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने जन सैलाब ला दिया, अब कैसे आएगा जन सैलाब? जन सैलाब लाने की जरूरत ही नहीं है, जन सैलाब अब पूरे देश में फैला हुआ है, समझ में आई। महापंचायतें हुई हैं, अब पूरा देश जागृत हो चुका है। अब राकेश टिकैत को वो आंसू जन सैलाब लाने के लिए नहीं, वो पीड़ा से निकले हुए आंसू थे जिन्हें देख के जन सैलाब उमड़ पड़ा था, वो आज भी है। अब चुनाव चल रहा है, फसल कट रही है, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि बॉर्डर पे कोई है नहीं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के लिए मैं स्वागत करता हूं अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का और देश के प्रधानमंत्री का, कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप ही होगा, चाहे वो किसानों का हो चाहे वो भारत सरकार का हो, ये बात निश्चित है। माचिस की तीली उनके हाथ में है, आग लगाना उनके बस में है, बुझाना उनके बस में नहीं है। जो गोधरा कांड या वो वाला कांड नहीं है कि आप 3 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल के बाहर रख देंगे। ये अहिंसा पूर्वक आंदोलन है आपकी गलत नीतियों के खिलाफ, जो गैर संवैधानिक तरीके से आपने बिल पास किया है। आप कहीं पे भी सही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी। इस तरीके से तानाशाही से इस भारत देश में आंदोलन को नहीं कुचला जा सकता। अगर ये तानाशाही रवैये से आंदोलन को कुचलेंगे तो इसके जो भी परिणाम आएंगे उसके जिम्मेदारी आरएसएस के लोग होंगे, उसके जिम्मेदारी ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। नेहरू जी जिम्मेदार नहीं होंगे अब किसी चीज़ के। याद रखना इस बात को गंभीरता से, देश का नागरिक अब बेवकूफ़ ना बने। बड़ा नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया है। घर में बंद हो जाने से महामारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। 4 लोग प्रचार करते हैं, कभी योगी को हो जाता है, कभी गृह मंत्री को हो जाता है, कभी खट्टर को हो जाता है, कभी कनिका कपूर को हो जाता है, ये लोग सही हो जाते हैं। लेकिन एक गरीब सुबह अगर एडमिट होता है तो शाम को बॉडी निकलती है। किस प्रकार से कुछ टीवी के एंकर और ये लोग प्रमोट करने वाले मुख्यमंत्री, इनके प्रचार करने से क्या कोई महामारी हो जाती है? चिंता करने का विषय है। कब तक आप अपने घरों में बंद रहेंगे? आप 1 हफ्ते बाद हम फिर निकाले जाएंगे घरों से कबूतरों की तरह, और फिर ये बाद में कह देंगे कोरोना आ गया फिर हम बंद हो जाएं। ये कैसे हमारी आज़ादी पर इस महामारी के नाम पर अंकुश लगाया जा रहा है? चिंतन करने की ज़रूरत है देश के तमाम विशेषज्ञों को। तो अब 21 अप्रैल की क्या प्लानिंग? नहीं, अभी तक 21 अप्रैल की ऑफिशियल कोई डेट तो नहीं है, आप बता रही हैं, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये तारीख कोई नहीं, बिल्कुल इस विषय में हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन भी तारीख आएगी एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक दिन के प्लानिंग पे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। जिस दिन आएगा काफी समय किसानों को दिया जाएगा। 21 अप्रैल वाला आपको किसने बयान बताया कि 21 अप्रैल को? खबर है ये झूठी खबर है, फेक खबर है। राकेश दैनिक जागरण ने अखबार मतलब किसान का दुश्मन है। दैनिक जागरण ने पहले मतलब जो 10 जनवरी का जिक्र कर दूं, हरियाणा मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, उसका हेलीकॉप्टर उतरना था कैमला गांव में, उसे की डिस्ट्रिक्ट थी कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ किसान पहुँच गए 5000
और दैनिक जागरण ने के लिखा मैंने बोला रखा है घर उसने पहली लाइन में हेड में के लिखा ज्यादा बरसात के कारण मुख्यमंत्री मनोहर का वहाँ सभा में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा और बादल थे भी कौन बैठे बरसात क्या होगी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है ये झूठा अखबार है। और ये तो मैं नीचे से हूँ प्रधान था जो यूपी का है राजवीर या कोई किसा को जिक्र कौन बैठे। देखो बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल मार्केट में अंग तस्करी बहुत बड़े पैमाने पे होती है, अच्छे पैसे मिलते हैं। ऑक्सीजन भी ब्लैक हो रही है, वैक्सीन भी ब्लैक हो रही है, मास्क ना लगाने पे 2000 रुपये का जुर्माना। किस प्रकार से कोरोना महामारी का इस्तेमाल देश की जनता को तोड़ने में किया जा रहा है, तोड़ने में किया जा रहा है। चिकनगुनिया भी आया था पहले, जब और सरकारें हुआ करती थी वो महामारी से लड़ा करती थी। आज महामारी के नाम पे हमें डराया जा रहा है, घरों में बंद किया जा रहा है, चुनाव की में मतदान की पेटियां बदली जा रही हैं, ईवीएम बदले जा रहे हैं, इस प्रकार से चुनाव जीते जा रहे हैं महामारी के नाम पे। स्वागत करता हूं मैं कि देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने महामारी को देखते हुए अपनी रैलियां कैंसिल की, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं कैंसिल कर रहा। आप लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमें डराया जा रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं महामारी की अफवाह को उड़ा के। ये मात्र टीवी के चैनल पे बैठे एंकर, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े बड़े नेता अपने आप को कोरोना पॉजिटिव दिखाते हैं, लेकिन आज तक एक के साथ भी कुछ हुआ। कनिष्का कपूर की 6 रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन किसी गरीब की 2 रिपोर्टें तैयार नहीं होती। समझने की ज़रूरत है। तो किसानों की अगर मैं बात करूं, नोटिस जिस प्रकार से आया है कि हटा देंगे, पहले आप लोगों से बात करेंगे और ये अपील करेंगे कि आप जब तक ये महामारी है तब तक आप अपने घर रहिए, उसके बाद आप दोबारा आंदोलन कर लीजिएगा। नहीं तो फिर जो पिछला आंदोलन चल रहा था उनके साथ क्या सरकार ने सलूक किया? ठीक है, आंदोलन करने वो दोबारा नहीं है तो सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी एक लोकतांत्रिक सरकार की उनसे बात कर ले? तो ये सरकार इस बीमारी के बहाने आंदोलन को हटाना चाहती है। और सबको पता है कि इतना बड़ा जन आंदोलन इतने आसानी से खड़ा नहीं होता है कि हम बोल दिए चलो दिल्ली चलते हैं, इतना आसान नहीं होता है। आंदोलन जो लोगों को दिखता है वो नहीं होता, उसके जो नीचे जो नीतियाँ काम करती है लोगों की जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो असली आंदोलन होता है। ये मतलब किसान आंदोलन को हटाने की इनकी साजिश और कुछ भी नहीं है। देखो देश का प्रधानमंत्री पहले तो हमें कहता है आंदोलन जीवी, फिर वोट मांगने के लिए खुद अपने आप को कहता है कि मैंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन किया था। किस प्रकार से मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका है, समझ में आया? किसानों ने एक बार कह चुके हैं किसान की बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने किसानों का इतना अपने हितैषी समझते हैं या किसानों के प्रति उनकी जरा भी दिल में हमदर्दी है तो प्रधानमंत्री मोदी बिल वापस क्यों नहीं ले लेते? किसानों को कुचलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? किसानों के साथ जलियांवाला बाग कांड करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, जो उन्होंने 28 तारीख को भी करने का प्रयास किया, 26 जनवरी को भी करने का प्रयास किया? ये किस प्रकार का शासन कर रहे हैं मोदी जी? राम के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे। देश की जीडीपी क्या है आज? 90% हमारे देश का जो बजट है ना, उससे 90% से ऊपर हमारे देश पर कर्जा हो चुका है। आज लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं, आज गरीब भूख से मर रहा है। इन विषयों पे बात ना करके आज नौजवान बेरोजगार है, इन विषयों से गुमराह करके महामारी के नाम पे आंदोलन को चलना, चुनाव में बेईमानी करना, इस प्रकार से देश नहीं चलते। ये हमारे देश के तमाम नागरिकों को चिंतन करना पड़ेगा। आज़ाद देश के नागरिक हैं हम। केवल नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा देने से हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। अपने बच्चों के भविष्य के विषय में, देश के भविष्य के विषय में सोचिए कि इन्हें हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें किन परिस्थितियों में और किन हालातों में ला दिया। आज फिर मजदूर परेशान है, दिल्ली से पलायन करने पर मजबूर है क्योंकि भरोसा नहीं है। पहले 1 दिन का लॉकडाउन किया, फिर तानाशाही में पूरे महीने भर का कर दिया और मजदूरों ने कैसे अपने बच्चे कमाए, क्या हालत हुई थी पूरे देश ने देखा। आज डर की वजह से मजदूर भाग रहा है, फिर वही स्थिति। क्या लड़े हम? मोदी ने थाली बजवाई, दीपक बजवाया। क्या इससे कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं? घरों में बंद होके क्या कोरोना महामारी का उपाय है? चिंतन करें देश के नागरिक कि हम किस संकट में फंस चुके हैं। अल्टीमेटम तो आ गया, देखिए 4 दिन बचे हैं, 4 दिन घर चले जाइए। नहीं 4 दिन नहीं अल्टीमेट रहा था, किसान यहाँ से नहीं जाओगा। रही कम की बात बेटे, यहाँ किसान का कब्जा है, यहाँ ज्यादा किसान की कोई लोड को नहीं। किसान कनक की कटाई चल रही है और कटाई चल रही है थ्रेसर में और डुआई चल रही है। यहाँ किसान चाहे 10 हो, 10 भी काफ़ी हैं, क्योंकि किसान के मकान बन गए। जिस तरह कोई भी इंसान हो मकान का पड़ोसी के तिका के मतलब रिश्तेदारी में चला जाता है, उसका मकान बिल्कुल वहीं पाओगा। इसलिए यहाँ हम 10 भी काफ़ी हैं। रही बेटे इस रोड की बात, ये 17 तारीख को आपने देखा हुआ यहाँ राष्ट्रीय प्रधान किसान उनके नरेश टिकैत जी आए थे। उन्होंने जो सामने मंच दिखाई दे है यहाँ घोषणा की थी पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, ये खोल दिया जाना चाहिए। और कल रात को इन्होंने खोल दिया और नाम हो गया मोदी मीडिया जो बोलते हैं नहीं, उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। प्रशासन ने किसान भगा दिया
और वो तंबू जो आप यहीं थे बरसात में, मैंने देखे थे, वीडियो देखी थी, बरसात आई ये तंबू उखाड़ दिए, बहुत बड़ा तूफान था, वो तूफान में तंबू मुंदे मर गए और उन्होंने मोदी मीडिया ने उसकी वीडियो बना ली, वह वीडियो इस रोड से जोड़ दी। अब वे तंबू मतलब अमित शाह ने उखाड़ दिए, प्रशासन ने उखाड़ दिए, जबकि वे मतलब तूफान की वजह से उखड़े थे। और ये आवाज आई शुरू होगी, ये यहाँ 4:45 भी नहीं होगी आज। ये पहले आप रोज आओ यहाँ, कभी कोई रास्ता किसान ने नहीं रोका, इन्होंने कील काटे थे। और नीचे वाला भी कमेटी 2-4 दिन में नीचे वाला भी एक साइड खोल देगी, यानी कि किसान की सोच से पब्लिक परेशानी हो है। और ये राजनेता का अंबानी अडानी ये तो ऊपर को जाते हैं, यहाँ हमारी ये पब्लिक आती है। देखो, आपने भी बात कही कि 10 किसान होंगे तो भी हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ 10 भी काफी। हाँ पहले भी पुलिस फोर्स आई थी, पूरी कोशिश हुई थी, अगर अब की बार भी पुलिस फोर्स आ गई तो 10 किसान झेल लेंगे क्या? और 10 पहले देखा 28 नवंबर में यही धर रहे थे, मैंने वीडियो बनाई थी। ये यहाँ सारे 200 किसान रह गए थे, मीडिया 400 थी, मीडिया भी ज्यादा थी। फिर उसका परिणाम देखा क्या होया, वो फिर कितना बच गया। पर अब लॉकडाउन लग गया है दिल्ली में 6 दिन। लॉकडाउन लगा, उसका पालन करेंगे। हमें ले रहे हैं राकेश टिकैत ने 3000 ये मतलब बांट दिए थे, इसमें किसान यूनियन का भी है, किसान यूनियन का भी है, राकेश टिकैत ने बांटे ही है। सभी को बटे हैं ये मास्क। हाँ, मतलब हटेंगे नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो। देख इसका पालन करेंगे। राकेश टिकैत ने ये 3000 बांट दिए और 3-4 हजार और बाकी ले आएंगे और इसका पालन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी यही पालन कर रहे हैं आप, अब लगाया आपने मास्क। ये तो ही बता दिया मैंने, कैमरे के सामने मास्क लगाएंगे आप। ये वैसे किसान कुछ नहीं होता, जो मेहनत करता है नहीं उसका बीमारी को नहीं होती बेटे, से कोई करो मेहनत अमित शाह ने भी करी थी, हुआ कोरोना नहीं हुआ। इनका तो बट्टिया का लग गया है, ये रोग है इनका लग गया सारे का। आज हमारा भी एक पूर्व मुख्यमंत्री है उड्डा, उसका भी हो गया, ये ठीक हो जाए, इनका कुछ नहीं होता। वैसे ये धूप में निकल के हमारे घर हाथ दे तो इतना नहीं है, बीमारी नहीं है।